एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। और आज मैं आपको अपने पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरा LIC ADO अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर का इंटरव्यू था। काफ़ी नर्वसनेस थी, पहला इंटरव्यू था। और मुझे लगा कि अगर आप लोग प्रिपरेशन आगे करें या इंटरव्यू आपका हो तो किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैंने भी ये सब यूट्यूब पे ही देख देख के कोई अलग से कोर्स नहीं लिया था, ना ही कोई पेड बैच लिया था। केवल यही गाइडेंस ली थी यूट्यूब से और फिर मैंने इंटरव्यू ये दिया था। तो क्या होता है इसमें, शुरुआत से देखते हैं। तो हम लोगों को कॉल आई, मेल आया, फिर हम लोग गए। एक ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड तो आप जानते ही हैं कि पैंट शर्ट पहन के फॉर्मल जाया जाता है, टाई भी लगा सकते हैं, बियर्ड भी रख सकते हैं आप, बियर्ड वो भी सेट की हुई, या फिर बिना बियर्ड भी आप जा सकते हैं। और वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद वो इंटरव्यू का पास दे देते हैं। तो हम लोग जब गए तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और 2 पैनल थे। और प्रत्येक पैनल में कम से कम 5 या 6 लोग, 5 लोग थे मेरे पैनल में। मेरा पैनल नंबर 2 था और उसमें एक लेडीज़ थी और 4 लोग जेंट्स थे। तो मेरा पैनल नंबर 2 में था। मैं अंदर गया तो अंदर आने का परमिशन मांगा और उन्होंने कहा यस कम इन। मैं गया और इसके बाद मैंने सबको विश किया, गुड मॉर्निंग सर्स, गुड मॉर्निंग मैम। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से डिटेल की हमें जो है इंटरव्यू कैसे किया जाता है, इंटरव्यू पैनल के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस ये छोटा सा मैं एक अपना बता रहा हूँ कि हुआ कैसे क्या आगे। तो मैंने उनको ग्रीट किया और इसके बाद उन्होंने कहा प्लीज़ हैव अ सीट, बैठ जाइए और अपना जो फाइल है वो टेबल पर रख दीजिए। तो मैंने फाइल टेबल पर रखी और मैं बैठने से पहले उनको थैंक यू बोला और फिर आराम से बैठ गया सीधे होके। फिर इसके बाद जो है उन्होंने प्रश्नों का सिलसिला जारी किया। जैसे ही मैं बैठा वैसे ही प्रश्न चालू कर दिए। तो पहले मैम ने प्रश्न सीधा पूछा कि और आप कहाँ से हैं। तो ये क्वेश्चन था, उसका मैंने आंसर दिया। आगे मेरे ग्रेजुएशन से संबंधित पूछा कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, किस स्ट्रीम से है। और फिर इसके बाद जो है इसमें ग्रेजुएशन का गैप, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ था और ये मेरा इंटरव्यू 2023 में हुआ। तो उन्होंने पूछा कि इतना आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं अभी। तो मैंने बताया उनको कि अभी तो मैं कोई रेगुलर कोर्स नहीं कर रहा हूँ। फिर उनका इतना गैप क्यों है आपकी ग्रेजुएशन में, तो ये प्रश्न रहा। उसका मैंने उनको आंसर दिया, काफ़ी सेटिस्फाई हुए वो लोग। और फिर इसके बाद ये था कि आपको मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस क्षेत्र में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि LIC ADO एक मार्केटिंग जॉब है। एजेंट्स को हायर किया जाता है और पॉलिसीज़ को बेचना होता है इसमें। तो इसका मैंने उनको बहुत अच्छा आंसर दिया और एक एग्जांपल से भी उनको समझाया चीज़ों को किस तरीके से क्या है, जो मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ घटी हैं चीज़ें। तो वो सब आंसर दिया मैंने, ठीक है। साथ ही मैंने अपनी एक कोचिंग का भी जिक्र किया था। तो उन्होंने पूछा कि आपकी कोचिंग में कितने बच्चे हैं। तो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे बहुत कम बच्चे होते हैं। तो मैंने कहा 12 से 13 बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा इतने कम लोग क्यों हैं और लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं। तो मैंने कहा लड़कियाँ ज़्यादा हैं, 8 से 10 लड़कियाँ, 2-4 लड़के हैं। तो उन्होंने कहा कि लड़के इतने कम क्यों हैं, लड़कियां ज़्यादा क्यों हैं। तो ये क्वेश्चन रहे थोड़े पर्सनल। हालांकि मैंने ये कोशिश करी कि मैं उनको अपने अनुसार घुमाऊं, मतलब जो मैं उनसे पूछवाना चाहता था वो मुझसे पूछें, बाकी एकेडमिक ना पूछें, क्योंकि एकेडमिक मेरे को भूल चुका था बहुत कुछ। मतलब इतना डीप नहीं मैं बता पाया था, क्योंकि 2019 में ग्रेजुएशन, फिर इसके बाद अभी एकेडमिक मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो वैसे ही हुआ, जैसा मैंने उसको मोल्ड किया उनको वैसे ही वो होता गया।
फिर आगे उन्होंने पूछा है कि आप जो है कैसे एजेंट्स को रिक्रूट करोगे, तो वो बताया मैंने। अगला क्वेश्चन उनका था कि एजेंट्स क्या एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगला क्वेश्चन ये था कि अपने जॉब के बारे में बताइए कि ये जॉब जो आप जिसके लिए आपने अप्लाई किया है इसमें होता क्या है। तो वो मैंने इनको बताया टोटल पूरा। और उन्होंने पूछा कि क्या रिसेंट में आपने कोई एग्ज़ाम दिया है आगे, तो मैंने बताया कि हाँ, मैंने जो मेरे पेपर क्लियर हुआ था मैंने, और उसको जो है ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा ये वाला रिज़ल्ट आ गया था। तो काफ़ी उन्होंने कहा अरे वो तो बहुत अच्छी जॉब थी, आपको उसमें जाना चाहिए था। तो ऐसा होता है, पैनल मेंबर जो होते हैं वो आप लोगों का पेशेंस चेक करते हैं कि आपका रुझान है किस तरफ, आप इसमें टिक पाओगे कि नहीं। आपके सामने नेगेटिव बातें करेंगे इस जॉब के रिलेटेड, और कहेंगे कि आपको अरे ये इतना अच्छा ऑफ़र मिल रहा था, या फिर आगे आपको इतने अच्छे चांस है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, ये वो। तो आपने इन सब बातों में उनकी हाँ में नहीं मिलाना है, और आपको अपने बना के चलना होता है कि हमें जो है इस क्षेत्र में जाना है, तो वही वो चेक करते हैं। आगे ये था कि हाँ, आप अपनी वीकनेस के बारे में बताइए। 2 सबसे ज़्यादा वीकनेस, मतलब 2 आप ऐसी वीकनेस बताइए अपनी जो आपको फ़ील होती हैं। तो उस टाइम पे मेरे को एक ही वीकनेस याद आ रही थी। मैंने उनको एक वीकनेस बताई कि जो है मैं एक बार में एक काम पे ही फ़ोकस कर पाता हूँ और 4 चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर पाता। तो फिर उन्होंने एक क्रॉस क्वेश्चन किया, अरे ये तो आपकी अच्छाई होगी, हमने तो आपसे बुराई पूछा है। तो मैंने कहा सर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी रियल लाइफ से एक उनको एग्जाम्पल दिया और वो बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाई हो गए उससे। तो वो ये कहते हैं आप कोई भी वीकनेस बताएं, और फिर आपको ऐसी वीकनेस भी नहीं बताना है कि जो उनके लिए, उनकी जॉब के लिए, या फिर ऐसा लगे उन्हें कि हम क्यों रिक्रूट करें आपको। तो वीकनेस भी ऐसी बताई जाती है कि जो अच्छाई हो, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए उसका। तो वो सेटिस्फाई हुए। अब उन्होंने कहा दूसरी बताइए। अब दूसरी का मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था, या फिर मैं नहीं सोच पाया, मैं प्रिपेयर नहीं था उतना। तो मैंने कहा सर 1 मिनट दीजिए मुझे। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने 10 सेकंड बाद बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप किसी को अपनी कमियां बहुत कम याद रहती हैं, आपने एक बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अब अगला प्रश्न जो है उन्होंने फिर किया, बोले रहने दीजिए, अब अगला प्रश्न है आपसे। और इन्होंने पूछा अगले इस तरीके से वो पूछ रहे थे जैसे 5 लोग थे, तो मैम ने शुरुआत की, मैम पहले बैठी थी। उन्होंने पूछा प्रश्न, 4-5 प्रश्न उन्होंने पूछे, फिर उसके बाद सर को पास किया। सर ने फिर बैठे थे, उन्होंने प्रश्न किया। तो आगे इसके बाद अगले सर थे जो कि शायद मुझे बाद में पता चला कि वो जो है LIC के सीनियर डिविजनल मैनेजर थे। तो उन्होंने पूछा कि इरडाई के बारे में बताइए। इरडाई जो होता है वो एक बीमा को रेगुलेट करने वाली एक संस्था होती है। बीमा संबंधी सभी जो होते हैं संस्थान, उनको रेगुलेट करना, एजेंट को जो है लाइसेंस देना, नई बीमा कंपनी को लाइसेंस देना, तो ये होता है। तो उसके बारे में उन्होंने पूछा, और करंट में क्या इसका डेवलपमेंट है, ये सब पूछा। अगला प्रश्न उनका था कि इरडाई का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और इसके बाद उन्होंने अगला प्रश्न किया कि इरडाई के जो कर्मचारी होते हैं उनकी मैक्सिमम एज क्या होती है, मतलब मैक्सिमम एज कितनी उम्र तक वो जो है जॉब कर सकते हैं इसमें। तो इसका मुझे आंसर नहीं था, तो ऑनेस्टली मैंने उनको सॉरी सर बोल के मैंने कहा सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको वहाँ गलत नहीं बोलना है, कुछ भी याद नहीं है, आप बिल्कुल हम्बल होकर उनसे बोल दीजिए कि सर मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे ये पता नहीं है, आई एम सो सॉरी। तो अगर आपने गलत बता दिया तब ये मिस इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, और वो फिर क्योंकि उनको तो सब पता है, तो इसलिए गलत नहीं बोलना, जितना आए उतना ही बोलिए। आगे अनका अगला क्वेश्चन था, अगले सर जो थे उन्होंने पूछा कि बताइए इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, और फिर मैंने बताया उनको। आगे उन्होंने पूछा लाइफ इंश्योरेंस में कितनी प्राइवेट कंपनियां हैं इंडिया में, तो मैंने उन कंपनियों के नाम बताए। 4-5 कंपनियों के नाम बताने के बाद बोले ठीक ठीक बढ़िया। फिर इसके बाद अगला उनका प्रश्न था कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। सॉरी, इसके पहले एक क्वेश्चन ये था कि प्रोडक्ट बताइए।
इसके LIC के। फिर इसके बाद उसमें मैंने बताया, सब प्रोडक्ट्स बताए इनके। फिर उन्होंने पूछा कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस के बारे में भी मैंने बताया उनको। फिर उन्होंने पूछा कि यूलिप क्या होता है, यूलिप प्लान बताइए, तो यूलिप के बारे में बताया। फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि जो यूलिप होता है उसमें एक रेस्ट्रिक्शन होता है, क्या होता है शुरुआत में कुछ, तो वो मुझे पता था और वो भी मैंने जो है ये उनको बता दिया। फिर अगला प्रश्न उनका ये था कि टर्म इंश्योरेंस में अगर कोई पर्सन जो है टाइम पीरियड में सर्वाइव कर जाता है तो उसको जो है सम एश्योर्ड या डेथ बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, सम एश्योर्ड। तो मैं ये भी मुझे पता था, तो मैंने ये भी बता दिया उनको। और तो यहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन लिख के रखे, क्योंकि कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किए और कम से कम 15 से 20 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला। काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा और बहुत ही ज़्यादा जो है जो पैनल मेंबर थे उन्होंने सपोर्ट किया। आपको बिल्कुल भी वहाँ नर्वसनेस मुझे फील नहीं हुई। आगे मैं जो है आपको गाइड करूँगा किस तरीके से इंटरव्यू में जाया जाता है, कैसे आई कांटेक्ट किया जाता है, कैसे उनसे बात करनी है, किस तरीके से कैसे क्या बात करनी है, कैसे इंटर करना है, कैसे उनको ग्रीट करना है, तो ये सब चीज़ें। तो इतने क्वेश्चन होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है और आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, अब आप जा सकते हैं। तो मैंने सबको थैंक यू बोला और फाइल उठाई और जाने से पहले सब लोगों को एक बार हैव अ नाइस डे बोल के और मैं वापस आ गया। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पहला फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आने के बाद मुझे लगा कि हाँ अच्छा गया। मेरे से एक दो क्वेश्चन जो है, एक ही क्वेश्चन नहीं बना था, बाकी तो काफ़ी अच्छा रहा। तो मुझे अपने मन से सेटिस्फेक्शन था कि हाँ बहुत बढ़िया गया और पहला है। तो पहले बहुत डर था लेकिन बाद में लगा कि बहुत इजी है ये चीज़ें, और नॉर्मली जैसे हम अपने घर वालों से बात करते हैं वैसे उनसे जो है बात करनी है अपना, और कुछ नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी और आगे भी आप जो है अगर कोई प्रिपरेशन ऐसी कर रहा है तो उनको मदद मिलेगी। आगे अगर मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।